हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और कल का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड्स ली होगी। जैसा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड ली और यकीनन बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ इस वीक को आप लोगों ने क्लोज करा होगा। पिछली वीकली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ही ज़्यादा मेजर वीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटास थे और वॉलेटिलिटी आप लोगों ने देखी ही होगी, चाहे वो एफ वाला दिन हो या फिर उसका अगला दिन और एनएफपी वाला हमारा फ्राइडे वाला दिन हो। तो हर दिन वॉलेटिलिटी थी, बट हमने बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट करा और यकीनन जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बात करूं मैं अपने कल के दिन की, जितने भी लोगों का मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ, अपने पर्सनल अकाउंट हो गया मेरा, और जो भी मैंने सिग्नल्स वगैरह दिए, बहुत ही ज़्यादा फंसी हुई मार्केट थी। करीब करीब आप मान लो एनएफपी से पहले मार्केट पिछले 17-18 घंटे से एक ही रेंज में फंसी हुई थी। बट ये था कि डीएक्सवाई को देख के और जो प्रॉपर डेटाज वगैरह थे एफ के, और मेजरली जो स्पीच पावल की थी उसके अंदर जैसा जैसा बोला, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को सेल में ही जाना था और वो सेल में गई मार्केट, और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे के गई है। वीडियो है ये वीकली वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको हर पेयर के वीकली एनालिसिस दूंगा, वीकली लेवल्स दूंगा। इन लेवल्स पे समझना, देखना कि मैं कैसे लेवल्स निकाल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग वो लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क भी कर लेना, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा मेजर वीक है। और मेजर वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंडे वाले दिन आपकी सुबह सुबह पावल की स्पीच है। मींस यूएसए में उस टाइम पे नाइट हो रही होगी और यूएसए मार्केट लगभग लगभग वो क्लोज ही हो जाती है सुबह के 5:30 बजे। मींस इंडियन टाइम मॉर्निंग 5:30 AM पावल की स्पीच है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल मंडे नहीं रहने वाला, एक वॉलेटाइल मंडे होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मूव आपको देखने को मिल सकती है, मेजर आपके इंडेक्सेस में और गोल्ड में तो स्पेशली। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना। मेजर डेटा है नेक्स्ट वीक भी, बट इतना है कि हमने अगर पिछला हफ्ता प्रॉफिट में निकाला है तो ये वाला हफ्ता तो हम ज़रूर प्रॉफिट में ही निकालेंगे। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ यार। पर उससे पहले एक और चीज़ है, काफ़ी लोग होते हैं कि किसी और ग्रुप से कोई सिग्नल लेकर आ गए या फिर न्यूज़ लेकर आ गए, तो वो वाले काम मत करो। कि जैसे कि मेरे पास एक आया कि वॉर स्टार्ट हो गई, इस कारण गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो यार वॉर का जो इम्पैक्ट था वो मार्केट ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है, कोई एज सच वॉर नहीं है। जो मिडिल ईस्ट में जो ये अमेरिका यमन पे मिज़ाइल वगैरह अटैक कर देता है या फिर इराक पे कर देता है, ये वाली चीज़ नॉर्मल है। आप पिछले एक साल का डेटा निकाल के देख लो, हर दूसरे या तीसरे हफ्ते ये वाली वॉर चलती रहती है। और ये वाली वॉर किसी कंट्री के साथ नहीं है, ये बस एक टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ ये वॉर्स होती है। तो इन वाली न्यूज़ पे इतना ध्यान मत दिया करो और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मत लिया करो। अपने जब टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहे हैं तो उसका उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग ट्रेड लो, लेवल्स वगैरह पे काम करो। बेकार की इधर उधर की खबरों में मत फंसो। थोड़ा अपना सोचने का तरीका भी बदलो, साइकोलॉजी में चेंजेस लाओ कि सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, कहाँ पे हमें लॉसेस देने हैं, कितना लॉस देना है, कितना प्रॉफिट करना है, ये सारी चीज़ें सीखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में चार्ट्स के सामने बैठना सीखो। ये नहीं होता कि हर 5 मिनट या 15 मिनट की आपने कैंडल ओपन कर ली, एक चैनल से दूसरे चैनल में जा रहे हो पूछने के लिए कि कोई सिग्नल है, कोई सिग्नल है। जहाँ से आपको सिग्नल मिल गया वहीं पे ही आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता। सिग्नल अगर लेते भी हो किसी का तो अपने भी एनालिसिस उसमें करा करो। ये नहीं होता आप किसी पे आंखें बंद करके भरोसा करके आप लोग ट्रेड ले लो और फिर अगर उसके अंदर एसएल हिट हो जाए, क्योंकि देखो एसएल हिट होना, जो वो बंदा सिग्नल दे रहा है वो तो अपना ट्रेड मैनेज कर लेगा एसएल देके, बट क्या आप लोग इतने कैपेबल हो, आप लोगों को लॉस देना आता है? तो इन सब चीज़ों पे वर्क करो। 2 दिन की छुट्टियां हैं, वीकेंड है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को तो टाइम देना, एंजॉय जरूर करना, बट थोड़ा सा टाइम ट्रेडिंग पे भी दे देना। चार्ट्स के सामने बैठना, समझना कि पिछले हफ्ते क्या गलतियां करी है और नेक्स्ट वीक में क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ठीक है, बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अगर मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन है, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
और यार लाइक और कमेंट जरूर करा करो, बताया करो क्या फीडबैक है, आपको सिग्नल पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे भी करीब 4-5 महीने हो गए हैं अब यूट्यूब में लाइव आते हुए। और अब तो मतलब ये है कि लोग अब नाम से ही मैं भी जानता हूँ सबको, तो एक फैमिली की तरह हम लोग बन गए हैं। तो बताना यार कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक और क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों पे मैं भी वर्क करूँगा। और यकीनन एक साथ चलेंगे, एक साथ ट्रेड लेंगे और फ्यूचर अपना ब्राइट करेंगे और सबके सब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेयर से, जो है जी बी पी जे पी वाई यार सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को पिछली वीकली वीडियो में भी बोला था। जापान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ का जो बैंक है, जापानीज़ बैंक है, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी रियायत नहीं दी गई कि जिससे इकनॉमी या फिर करेंसी डाउन हो स्ट्रांग हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीक पे वीक हो ही जा रही है उनकी करेंसी, बट यही है यार, टॉप के लेवल्स हैं। मैं तो यही बोलूँगा 189 अगर नेक्स्ट वीक आपको मिले तो दोबारा से सेल करना और 50 पिप्स का एसएल रखो, ठीक है। एसएल के साथ जाना, अगर इसके बाद 189 ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपको लेवल देखने को मिलेगा जीबीपी जेपीवाई के अंदर वो 192 का हो सकता है। और मेजर बात मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने जो अभी ये सपोर्ट पे अपना एक ये मॉर्निंग स्टार बना रही है मार्केट, अगर मार्केट इसको बनाने में सक्सेसफुल हो जाती है, मींस मंडे की जो कैंडल है फ्राइडे की कैंडल से अबव क्लोज कर देती है, तो इट मींस आपका 189 का लेवल भी प्ले नहीं करेगा, मार्केट फिर प्रॉपर 192 तक जरूर जाएगी और वहाँ से थोड़ी बहुत आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। बट स्टिल अगर रिस्क तो यार देखो, लेवल है तो लेवल पे तो हम लोग रिस्क लेंगे। तो 188.800 से लेकर 189 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट मिले तो आप लोग सेलिंग जरूर करना। बट बाइंग के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, बिल्कुल टॉप पर है और टॉप से कभी भी बाइंग नहीं करी जाती, सेलिंग करी जाती है। तो सेलिंग की ट्रेड लो, बट विद एसएल लेना, ज़बरदस्ती ट्रेड्स के अंदर एंट्री मत लो। कि अगर कहीं पे अगर मैंने बोल दिया कि 192 जाएगा, ये नहीं मतलब कि 188 से आप लोग बाय की तरफ बैठ जाओगे, ये बेवकूफ़ी है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। जो लेवल है लेवल को प्ले करो, फिर उसके अंदर ऐसा हिट होता है तो ठीक है कोई नहीं, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को लेके विड्रॉ करो और अपने बैंक अकाउंट में लेके एंजॉय करो अपनी लाइफ। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो सिमिलर एनालिसिस आपके जीबीपी जेपीवाई की तरह ही है। इसके भी हाल एक बार दोबारा से अपने रेजिस्टेंस में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बट जो फ्राइडे की कैंडल बनी है मार्केट की, इतनी अच्छी बाइंग करीब करीब 146 के लेवल से आई है मार्केट में, जो कि सीधा 147.600 तक लेके गई है। वही सेम मंडे की कैंडल अगर फ्राइडे की कैंडल से ऊपर क्लोज दे देती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 152 होगा। बट स्टिल हम लोग एक 149.500 और 150 के लेवल से एक सेलिंग जरूर ट्राई करेंगे। लेवल है, अगर प्ले हो गया लेवल हमारा तो लॉन्ग टर्म में टारगेट आपके 144 143 आ सकते हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सेलिंग की तरफ बैठो, बाइंग की तरफ मत देखो। बेशक इसके अंदर बन रहे हैं सिनेरियोज, बन रहे हैं कि 152 तक जा सकती है मार्केट, बट मैं स्टिल आप लोगों को बाय करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। मैं यही बोलूँगा कि वेट करो ऊपर के लेवल का, और ऊपर के लेवल से आप लोग एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड लेने की सोचो। तो इसका लेवल मैंने आपको बता दिया, 149.500 से लेकर 150 का लेवल है, यहाँ से आप लोग एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नेचुरल गैस की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। मैं यही बोलूँगा कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने अपना जो थर्सडे का लो था 2.03 इसको ब्रेक नहीं करा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट 2.03 को ब्रेक कर देती है तो फर्दर नीचे के जो बाई के लेवल्स है वो 1.80 तक आ सकती है मार्केट, और उसके बाद बाइंग की तरफ जा सकती है। बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इसके अंदर आप लोग बाइंग देखो, सेलिंग की तरफ मत देखो, क्योंकि मैंने एक ट्रेड भी आप लोगों को दे रखी है, करीब करीब छोटे लॉट के साथ आपको होल्ड करने के लिए बोला हुआ, जिसका मेरा टारगेट है 3.50 और 4 तक के। तो अगर किसी को ट्रेड लेनी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन ट्रेड है, यहाँ से एक छोटा सा लॉट लेके, मींस 0.01 या फिर 0.02 का लॉट लेके छोड़ दो, और उसका जो टीपी है वो करीब करीब 3 का रख दो। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छी हमें सेलिंग दिखाई है, मार्केट ने अपने सारे लेवल्स ब्रेक करे हैं और
जो फ्राइडे की कैंडल है उसने डे की 200 EMA को भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। इट मींस कि मंडे की अगर ओपनिंग फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे हो जाती है या फिर उसके नीचे ही मार्केट पूरी पूरी क्लोजिंग दे देती है यूरो यूएसडी की, तो मार्केट फर्दर नीचे मींस 1.070 और 1.065 तक जा सकती है। बट एक मेजर सपोर्ट है मार्केट का जो करीब करीब आपको देखने को मिलेगा 1.072 से लेकर 1.074 के पास में। यहाँ पे मिले मार्केट तो एक बार बाय करना इसका बनता है। तो यहाँ पर आती है मार्केट तो आप लोग एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये वाली बाय आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 ने भी सिमिलर कहानी, हायर हाइज बनाने में लगी हुई है मार्केट, नीचे आने की कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर सिग्नल हमें नहीं दे रही है। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ के एक ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग दी है और बहुत ही ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग है। और ये वाली क्लोजिंग मार्केट को 39,000 और 39,200 के लेवल तक लेके जा सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए 39,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लेवल है ही नहीं तो मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस बता ही नहीं सकता। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो 39,000 का, यहाँ से मार्केट आपको 100 से 200 पिप्स की एक इजी ट्रेड, इजी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सिमिलर इसके अंदर भी है, ऑल टाइम हाई पे है तो बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती, सेलिंग की ट्रेड लो बट विद 60 पिप्स एसएल। तो 39,000 मिले तो आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो विद 60 पिप्स एसएल। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने अपना जो पुराना हाई था मींस 17,700 का, वहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट शो करी है उस लेवल को और वहाँ से रिजेक्शन लेके उसके नीचे नीचे ही क्लोजिंग करी है। तो वहाँ से हमें एक चांसेस हैं कि मार्केट अगर जाती है 17,700 या फिर 750, वहाँ से हम लोग एक सेलिंग की ट्रेड लेंगे विद 60 पिप्स एसएल। अगर मार्केट हमारी ट्रेड चल गई तो इट मीन्स हमें ईजिली 500 टू 600 पिप्स ईजिली मिल जाएंगे। बट एसएल के साथ जाना, अगर US30 अपसाइड की तरफ जाता है तो नैस्डैक भी अपसाइड की तरफ निकल सकता है। और मंडे वाली बात है, देखो मंडे की अर्ली मॉर्निंग पावल की स्पीच है और बाय चांस स्पीच में कुछ भी बोल दिया उसने, अगर गोल्ड को लेके या फिर नैस्डैक को लेके या फिर अपनी इकनॉमी वगैरह को लेके जैसा उसने FOMC के टाइम पे बोला है, तो हम लोग इंडेक्सेस के अंदर और गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और सेलिंग वो ऐसी नहीं होगी, देखो सिंपल सी बात है, US मार्केट जो है वो रात के करीब 2:30 बजे क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। और क्लोजिंग के बाद पावल की स्पीच है मींस अर्ली मॉर्निंग, जब जापानीज़ मार्केट और चाइनीज़ मार्केट ओपन होती है उस टाइम पे पावल की स्पीच है। तो इट मींस कि उस टाइम पे सबसे पहले आपकी जापानीज़ जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह बैंक्स वगैरह वो लोग उस न्यूज़ को प्ले करेंगे। उसके बाद जब एशियन ओपन होगी, आपका मिडिल ईस्ट वगैरह ओपन होगा, उस टाइम पे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यूके सेशन में और मेजर वॉलेटिलिटी रात में US सेशन में। तो मींस अगर सुबह के टाइम सेलिंग हो रही है किसी भी पेयर में मींस नैस्डैक में या फिर गोल्ड में, तो वो सेलिंग या फिर बाइंग कंटिन्यू हो सकती है पूरे US सेशन तक और आपको रिट्रेसमेंट देखने को ना मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा डैक्स। टैक्स की भी सिमिलर एनालिसिस है, अगर ये 17,000 आप लोगों को मिले तो आप लोग एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 17,000 अच्छा लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है और अगर ब्रेक नहीं कर पा रही तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे विद 30 टू 40 पिप्स एसएल। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा अब DXY की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, बहुत ही मींस पॉजिटिव क्लोजिंग है। 103.900 के पास मार्केट पहुंची है और अपनी डेली की 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है DXY के लिए। अब नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकती है, 102.500 से लेकर 104.500 600 तक की मूव आपको देखने को मिल सकती है DXY के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यही लग रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, मींस 103.600 तक आए मार्केट और उसके बाद मार्केट अपने ऊपर की तरफ जाए। तो अगर मार्केट सबसे पहले नीचे की तरफ आती है तो आपको पता है गोल्ड अपसाइड की तरफ जाएगा थोड़ा और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। बट वही है, पावल की स्पीच है, पावल की स्पीच का ध्यान रखना।
जो भी ट्रेड मॉर्निंग के टाइम में चलेगी, जिस भी साइड चलेगी, वो वाला ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है DXY तो मींस फुल डे वो अप साइड की तरफ जाएगा, रिट्रेसमेंट नहीं लेगा। एक बिग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सोच समझ के रिट्रेसमेंट वाली ट्रेडिंग करना, वरना जो ट्रेंड है उसको ही कंटिन्यू रखना। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा गोल्ड, सबका फेवरेट पेयर, और जिसने सबको परेशान भी करा फ्राइडे को। देखो यार, सिंपल सी बात थी, फ्राइडे की सुबह सुबह मैंने आपको सेलिंग की ट्रेड दी, उसका रीज़न यही था कि थर्सडे का जो डेटा था वो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, ठीक है। बट स्टिल मार्केट अपसाइड की तरफ गई, और किसी ने भी मेरी न्यूज़ ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी है, मैंने आप लोगों को यही उसके अंदर बताया था कि अगर मार्केट किसी भी दिन ऐसी मूव दे कि न्यूज़ के अपोजिट मार्केट जा रही है, इट मीन्स वो मैनिपुलेशन है। न्यूज़ की मूव जरूर आएगी मार्केट में, और वही चीज़ हमें करीब फ्राइडे के एनएफपी डेटा के टाइम पे हमें देखने को मिली। जैसे ही एनएफपी का डेटा आया, मार्केट सडन नीचे की साइड गिर गई, 2030 तक मार्केट गिर गई, और अपना एक वो सपोर्ट लेवल बना हुआ है मार्केट का 2030 का, वहाँ से मार्केट ने कोई इतनी अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं दी है। और अगर वहाँ पे बायर्स बैठे हुए होते, मींस अगर मार्केट को वहाँ से ऊपर लेके जाना होता, तो मार्केट की क्लोजिंग 2045 और 48 के पास आती, बट 2040 से नीचे नीचे क्लोजिंग आई है। तो इट मीन्स कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बायर्स को फंसाया जा रहा है। मैं इतने दिनों से यही चीज़ आपको समझा रहा था कि बायर्स को सबसे पहले मार्केट फंसाएगी, और वही चीज़ मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन करी है। आधे से ज़्यादा लोग, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, मुझे पर्सनली वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर वॉर की न्यूज़ है, गोल्ड 2100 चला जाएगा, 2150 चला जाएगा। बट मैंने सबको यही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में सेलिंग आएगी, क्योंकि एफओएमसी में पावल की स्पीच, जो पावल ने चीज़ें बोली है, उसके बाद जो डेटाज आए हैं सारे के सारे गोल्ड के लिए नेगेटिव आए हैं और DXY के लिए पॉजिटिव। और इवन जब एनएफपी का डेटा भी अब DXY के लिए पॉजिटिव आया है, तो वहाँ से हमें एक क्लियर इंडिकेशन हमें मिल गई है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट सेल ही जाने वाली है। तो 1980 1970 के लेवल मार्क करके रख लो। बाइंग जो हम देखेंगे वहीं से ही देखेंगे। अब बात करूं मैं अगले हफ्ते की, अगले वीक की, तो मंडे वाला दिन वही सिमिलर मैं बात बोलूँगा। अगर मार्केट आपको 2050 मिल जाए अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, पॉवल की स्पीच के टाइम पे या फिर उससे पहले, तो 2050 या फिर 52 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, मिलती है सेल कर देना, बहुत अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है। और ये ट्रेड आपको करीब करीब, जो आप, मैं इसका टीपी बताऊं तो 2020 और 2010 का हो सकता है। मार्केट इस टाइम पे क्या कर रही है, अपना एक डेली का चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा फॉलो कर रही है मार्केट। तो इस टाइम पे अगर मार्केट का मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी देखूं तो 2020 का अभी लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये वाला लेवल आपका टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। तो यही है 2050-52 का लेवल यहाँ पे मिले मार्केट, तो सेलिंग लो। बाइंग मैं अभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। तो सेलिंग की ट्रेड्स देखो, ऊपर मिले मार्केट तो ये मत समझ लेना कि सीधा 2065-70 ब्रेक हो जाएगा। एक बार अपने चार्ट में 2060-70 का लेवल ओपन करके देखो, मार्केट कितनी बार वहाँ से रिजेक्ट हुई है, और हम लोगों को एक बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। ये वाली चीज़ मैं नहीं दिखा था 2070 का लेवल, ये चीज़ आप देखो अपने चार्ट्स में, आपको भी चार्ट ट्रेडिंग देखनी आएगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जब मार्केट 2150 भी गई, उस दिन भी मार्केट ने जो अपनी एक वीक की जो एंडिंग थी, वीक की जो एंडिंग थी वो करीब करीब 2060 और 65 के आसपास ही दी थी, उसके ऊपर पूरी वीक बनी हुई है। तो इट मीन्स इतना इजी नहीं है मार्केट के लिए अपसाइड में जाना, नीचे आना इजी है। और डेटाज के अकॉर्डिंग भी गोल्ड अभी सेलिंग में है, तो सेलिंग की ट्रेड्स देखो, समझो थोड़ा ट्रेडिंग को। ये नहीं होता कि इधर उधर से कोई भी आपने न्यूज़ सुन ली और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, न्यूज़ ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है। तो जब तक आपके टेक्निकल काम कर रहे हैं तो टेक्निकल पे स्टिक रहो और अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। तो चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल के अंदर भी हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, और ये वाली सेलिंग आपकी कंटिन्यू हो सकती है करीब 67-68 के लेवल तक। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको 75.50 से लेकर 76 का लेवल मिले, तो वहाँ से आप लोग एक सेलिंग ले सकते हो। और अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग आपको करीब करीब देखने को मिलेगी
67 या फिर 67.50 के लेवल से। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। गुड बाय गाइज, इन्जॉय योर वीकेंड और इन्जॉय करो। वीडियो देख लेना, लेवल्स मार्क कर लेना और कल के दिन में मैं डेली एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप मंडे को इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, चार्ट में लेवल्स जरूर मार्क कर लेना। गुड बाय।